भाई साहब गेहूँ रखा रहे हैं, कांटे के तार भी लगा दिए, कहते थे जी इन तारों से गाय रुक जाएंगी, इनसे भी नहीं रुक रही हैं। सांड नहीं रुक रहे हैं, बिजार नहीं रुक रहे हैं। देखो जी कितना गेहूँ खा गए हैं मेरा ये। गौशाला में क्यों नहीं लेके जाते हो फिर? गौशाला वाले छोड़ देते हैं, पकड़ते तो हैं, उसमें से छोड़ देते हैं। जब मारने जाते हैं तो गेट पर खड़ी हो जाती हैं, गौशाला वाले लेते ही नहीं है उन्हें। नमस्कार आदाब, मैं साजिद मलिक हूँ, आप समाचार वाले देख रहे हैं। आज हम आपको ऐसी जगह लेके जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि हम कहाँ भीड़ भाड़ में हैं, जंगल के अंदर हम खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है, खेत हैं, खलियान है। मैं अपना कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार जंगलों को जरूर दिखा दें, जंगलों के हालात कैसे हैं। पूरे जंगल में हम खड़े हैं, लेकिन इतनी रात में जो हम जंगल के अंदर पहुँचे हैं, कोई हम शौक में नहीं पहुँचे हैं, अपनी मर्जी से नहीं पहुँचे हैं, हम पहुँचे हैं मजबूरी में। क्योंकि कुछ लोग, ठंड का मौसम है, दिन में धूप ज़रूर निकलने लगी है, लेकिन रात में ठंड होती है, ओस पड़ती है। जब सब लोग ठंड के मौसम में अपने घर के अंदर, अपनी रज़ाइयों में, अपने गरम गरम बिस्तरों में लेटे होते हैं, तो कुछ लोग जिनको किसान हम कहते हैं कि इस देश के लिए किसान और जवान सबसे अहम हिस्सेदारी अपनी साबित करता है। क्योंकि यही है जो पेट भरता है, अपनी मेहनत करता है। लेकिन आज किसान को ऐसे ठंड के मौसम में भी खेतों में रहना पड़ रहा है, लेकिन वो शौक में नहीं रह रहा है, वो रह रहा है मजबूरी में। सरकार लाखों करोड़ों खर्च कर रही है गौशाला के नाम पर, वो गौशालाएं खोल रही है हर गांव में, देहात में, कस्बे में, शहर में, लेकिन फिर भी गाय खेतों में पड़ी हैं, जंगलों में पड़ी हैं। और हालत इतने बदतर हो गए हैं कि लोगों को अपने घर छोड़ कर के, किसान अपने घर छोड़ कर के पूरी तरीके से सिर्फ खेत के अंदर आ गया है। मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि खेतों की कंडीशन किस तरह की है। ये हालात हैं खेतों के, जो किसान को मजबूरी आने शुरू हो गई है। अभी हम आपको सिर्फ बाहर के हिस्से से दिखा रहे हैं कि अंदर हम नहीं जा पा रहे हैं। किसानों ने तार बांध रखे हैं, तारों की ये किस कोशिश में है कि तार बांधने शायद गाय या सांड जो हैं वो ना आए, लेकिन फिर भी सांड और गाय घुसते हैं अंदर, परेशान करते हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग खड़े हैं, ये वो लोग नहीं है साथियों जो मैं लेकर आया हूँ। ये जंगल के अंदर पड़े हैं, रात में जब हम लोग आराम करते हैं, ये जंगल में खड़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सब लोग यहाँ पड़े हुए हैं। भाई साहब क्यों खड़े हो यहाँ पे जंगलों में? भाई साहब गेहूँ रखा रहे हैं, कांटे के तार भी लगा दिए, कहते थे जी इन तारों से गाय रुक जाएंगी, इनसे भी नहीं रुक रही हैं। सांड नहीं रुक रहे हैं, बिजार नहीं रुक रहे हैं। देखो जी कितना गेहूँ खा गए हैं मेरा ये, और नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं। और क्या क्या मैं समझो यही इस चीज़ से ही हमारा बच्चे जो भी कुछ है इनकी फीस निकालते हैं इन गेहूँ से, इन्हीं को ये खा जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमारी ये नौबत आ जाएगी कल को कि हमें अपना थोड़ा बहुत खेत बेचना पड़े, या जैसी भी स्थिति हो हमारी। इतनी स्थिति इस टाइम खराब है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बस ये सरकार इतनी ऐसी है, इसमें यूरिया का कट्टा मिल रहा है अनाप शनाप रेटों में। उसके साथ बनिए क्या कर रहे हैं, जिनकी दुकानें हैं, मेरी फसल है, एक गेहूं है, ये गिनने को तैयार है, मैं इसमें और क्यों दवाई क्यों मारूं, मैं तो यूरिया मारूंगा ना। उसके साथ वो कुछ लगा के और दे रहे हैं ताकि सरकार को और ज़्यादा फायदा हो। अच्छा। जो मुझे 700-800 रुपये का DAP का कट्टा मिलता था, आज वो मुझे 1800 रुपये का भी कट्टा नहीं मिल रहा है। उसके लिए भी मुझे दुनिया भर के जुगाड़ लगाने पड़ रहे हैं, तब जाके वो मुझको 2000 रुपये में पड़ रहा है। 800 रुपये का कट्टा 2000 रुपये में मुझे DAP का लगाना पड़ रहा है गेहूँ में। मतलब उसमें भी धांधलेबाजी हो गई? हाँ जी, उसमें आप धांधलेबाजी है। और सुनो, मैं कहीं दिन में अपनी मजदूरी करी आता था, जैसे भी अपने बच्चों का गुजारा कर रहा था। जब मैं रात दिन गेहूँ रखाऊंगा तो मैं कहाँ से मजदूरी कर लूँगा? जो कुछ पैसे लाता था अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, आज मैं उसकी भी पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बच्चे गेहूँ रखा रहे हैं, देखो ये रहा छोटा सा बच्चा भी। जब मैं खाना खाने जाता हूँ तो ये आ जाता है रात में, देखो ये खड़ा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि छोटे से मासूम बच्चा भी यहाँ खेतों में पड़ा है। और सरकार खाने जाऊंगा तो ये इसलिए आया है, मैं खाना खाने जाऊंगा जब तक ये रखाएगा। रात में जंगल, दुनिया भर के बिजार और जंगली सुअर भी रहते हैं, इस बच्चे पे कितना खतरा होगा। देखो मेरी झोपड़ी वहाँ पर पड़ी है, आप तो नहीं पहुँच पाओगे वहाँ तक, पानी भर रहा है। पहुँचेंगे, हम वहाँ पे जरूर चलेंगे झोपड़ी तक। वहाँ पर पानी भर रहा है, इतने के मेरे गेहूँ नहीं होंगे, इतने की तो मैंने लकड़ी जला के उनमें ताप लिया हूँ मैं। तो भाई साहब मतलब क्या ये गाय जो है, जो सांड है, ये सिर्फ कहते हैं कि गौशाला तो है यहाँ पर? हाँ, गौशाला है यहाँ पर, 2 गौशाला हैं। गौशालाओं के नाम पे सुबह सुबह टिर्री आती है गौशालाओं के नाम की, और आटा गेहूँ जो भी कुछ है अपना मांग कर वो ले जाती है। पर फिर भी गाय खुली छूट रही है, सरकार भी उसमें अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है। हम ये नहीं कहते, कर रही होगी या जैसे भी है। उस पैसे को कौन खाता है कौन नहीं खाता, इस बात की हमको नहीं पता है। जो भी बात है, कुल मिला के सरकार पैसे भी दे रही है, पर फिर भी ये गाय खुली छूट रही हैं। और देखो हमने इस खेत में अपना जो भी है कर्ज वर्ज करके तार लगाए हैं, पर ये गाय फिर भी नहीं रुक रही है, इसके अंदर कूद जाती हैं वे।
हमारे गेहूं खा जाते हैं। देखो किस प्रकार से गड्ढे बनाए हैं इन गेहूं में, देखिए। देख सकते हैं कि आप पूरे ना गड्ढे कर दिए हैं, किसान कितने परेशान है। एक भाई साहब और भी खड़े हैं, ये हाथ में देखो टॉर्च, ये भाई टॉर्च क्यों लेके, मतलब रात में उजाले के टॉर्च लेके खड़े हो गया? नहीं नहीं भाई, खेती के खेत रखाने के लिए खड़े हैं। अच्छा, ये गाय और सांड आते हैं, ये डायरेक्ट ही खेत में कूदते हैं, इन्हें रखाते हैं। साथ में ये डंडा भी है, जिस अच्छा। डंडे से हम भगाते हैं, टॉर्च दिखाते हैं। टॉर्च को देखने के बाद में गाय थोड़ी दूर तक चलती है, फिर मुड़ देखती है कि टॉर्च बंद हो गई, तो वो पीछे मुड़ के फिर आ जाते हैं। तो सांड तो मतलब सांड तो मरखना होता है, मतलब डर नहीं लगता कि भाई कहीं मार मूर ना दे, कि चोट ना जाए? हाँ भाई, आपकी बात ये भी सही है। क्या कर, अरे सुनो, ये भी सही है। क्या सांड देख लेता है और सांड मारता भी है, मगर क्या करें, सांड को देखें या अपनी फसल को देखें या अपनी लाइफ को देखें। यहाँ तो इस टाइम बिल्कुल ही परेशान है। जो दिन में 100-200 कमा लेते थे, उससे घर का गुजारा कर लेते थे, अब तो रात और दिन खेती का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, अभी अभी हमें लग रहा है उधर से कोई टॉर्च लगी है, थोड़ा आगे चलने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि अंदर और लोग हों, कि अंदर और भी लोग हैं जो मतलब जिस तरह से आप कर रहे हैं? झोपड़ी पड़ी है, रात भर टेंटों में सोते हैं हम लोग। अच्छा, अपने घर की बजाय टेंटों में सो रहे हैं यहाँ। इतने के हमारे गेहूं नहीं होंगे जितने कि हमने दवा गोली खा ली सर्दी से बचने के लिए। हम थोड़ा अंदर चल के, अंधा पड़ रही थी तब हम रात दिन जग के इस फसल को रखा रहे थे, और अपने ब्याज के पैसे लेके तार लगाने के बाद में फसल को रखा रहे हैं। हम तारों में से भी गाय नहीं रुक रही हैं हमारी। अभी थोड़ा अंदर चल के देखते हैं कि किस तरह की परेशानियां हैं, मतलब टेंट पड़ा जी हुआ है जंगल में। अभी हम देख लेते हैं अंदर चल के। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आगे आ जाएं, भाई साहब थोड़ा सा चलें आगे को, थोड़ा सा साथ साथ चलते हैं अंदर। दोस्तों मतलब ये देख सकते हैं कि हर तरफ तार की लोगों ने तार बांध रखे हैं, लोहे के तार हैं। सरकार अभी कहती है कि भाई तार, उनने कहा था तार मत लगाइए क्योंकि इससे क्या है कि गाय तो घायल हो जाती है। लेकिन जब किसान परेशान हो जाएगा, वो किसान जो उसकी सारी जमा पूंजी, सारी मेहनत उसकी सिर्फ यही होती है कि भाई मेहनत करो, वो किस तरह से मेहनत करता है, किस तरह की चीज़ें लाता है, उसका पूरी जिम्मेदारी जो है उसका पूरा, कहते हैं कि ये घर परिवार जो चलता है वो सिर्फ और सिर्फ फसल के ऊपर रहता है डिपेंड। लेकिन जब फसल ही खराब हो जाएगी तो एक किसान कहाँ जाएगा? जी, जब हमारी फसल नहीं हो पाएगी, नहीं तो हम जैसे ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, मोल का पानी लेते हैं, जैसे भी है। आज तो सरकार कह रही है आने वाले इलेक्शन में कि जी हम बिजली फ्री कर देंगे या वो फ्री कर देंगे। आज जिनकी ट्यूबवेल लग रही हैं वो जिस रेट में भी हमें पानी देंगे, चाहे मुफ्त दें चाहे जैसे भी दें, पर अब तो हम उन्हें जो पानी के पैसे भी देते हैं उसके भी पैसे नहीं आ रहे। जो ट्रैक्टर वाला हमारा खेत जोत के जाता है उसके भी पैसे नहीं आ रहे, और जो हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं इसमें उसके भी पैसे नहीं आ रहे। आज हमें बच्चे पालने भारी हो रहे हैं। हमारी ऐसी नौबत आ गई है कि हो सकता है हमें अपनी जमीन खेत खलियान बेचना पड़ जाए। ऐसा मतलब किस तरह की परेशानी किसानों के सामने है। हम भी ऐसे मतलब एकदम रात के अंधेरे में हम चल रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी पगडंडियों पर हम थोड़ा डर के भी चल रहे हैं क्योंकि किसान बेचारे के देखा हम जिस तरह से लगातार छोटी मतलब मेड़ों पे पगडंडियों पे होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं खतरा थोड़ा सा हो रहा है। आप देख सकते हैं एक ही लड़का, ये देखो, ये इस तरह से देखो, ये जो सामने आपको देख रहे हो टॉर्च लेके खड़े हैं भाई साहब, पूरे थोड़ा ऊंचे से मचान पे चढ़ गए हैं। ये जो अभी हमारे साथ में थे, बात भी कर रहे थे, ये मतलब इस तरह का तरीका ये है। ये लोग लंबी टॉर्च मार रहे हैं भाई साहब, टॉर्च मतलब इतनी लंबी लंबी मार रहे हो, इससे क्या महसूस हुआ कि गाय वाय नहीं आती है किस तरह से? इससे ऐसा होता है कि हम जब टॉर्च मारते हैं तो जब हम अपनी तरफ से टॉर्च मारते हैं तो दूसरा सामने से टॉर्च मारता है, और जब गाय होती है तो इशारे से टॉर्च से भगा दी जाती है। वो हमारे में कर देता है, हम उसके में नहीं कर पाते, मगर फिर भी हमें अपनी एक दूसरे की फसल को बचाना बहुत जरूरी है। तो क्या आगे भी लोग हैं क्या? आगे कुछ है लोग? हाँ, सब तरफ लोग ही लोग हैं। तो भैया हम देख रहे हैं कि हम किस तरह से एकदम से मतलब नीचे ऊपर होते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा तो है भैया, क्योंकि इतने रात में ना कीड़े का डर, लोगों को कीड़े का भी डर होता है। इन्होंने कहा कि जंगली जानवर भी आते हैं, फिर इसके अलावा गाय सांड, आप समझ सकते हैं कितनी कंडीशन खराब हो जाती है। उधर से भी कोई टॉर्च वगैरह ये लोग मार रहे हैं, अभी उधर चल के देख लेते हैं कुछ, शायद छोटे छोटे। हम अपने कैमरामैन से ही कहेंगे थोड़ा संभाल के आइएगा भाई, क्योंकि एकदम से छोटा रोड है, पगडंडियों पर हम चल के जा रहे हैं, खतरा वाकई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार ने लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं गौशाला के नाम पर, लेकिन कहाँ जा रहा है वो पैसा? क्योंकि गाय अभी भी, सांड अभी भी फ्री घूम रहा है इस तरह से, तो ये वो किसान बेचारे कहाँ जाएंगे? क्योंकि इनकी कोई सुनने वाला है या नहीं है, कोई सुनने को तैयार तो है नहीं इन चीज़ों को, लेकिन परेशानी वाकई में इन लोगों को हो रही है। थोड़ा आगे चल के देख रहे हैं, अभी एक झोंपड़ी टाइप की कुछ पड़ी है, थोड़ा संभाल के आना भाई, सबसे आराम से, ऐसा लग ना जाए किसी के। हम अपने कैमरामैन को भी थोड़ा संभाल के आने कहेंगे कि थोड़ा सा देखभाल के आया ना अंदर को। झोंपड़ी, ये देखो, ये झोंपड़ी में लोग पड़े हैं, बिस्तर भी इन लोगों ने लगा रखे हैं अपने, और ये थोड़ा सा बड़ी कीचड़ वचड़ है थोड़ा सा। ये देखो मतलब किस तरह की झोंपड़ी यहाँ लोगों ने डाली है, और झोंपड़ी के अलावा ये है बिस्तर वगैरह इन लोगों ने कर रखे हैं। भैया क्या नाम है आपका?
ये थोड़ा चल के, भैया क्या नाम है आपका? शाकिर। शाकिर साहब कैसे बैठे हो यहाँ पर? भैया गैयों के लिए बैठे हैं। गइयों रात के गइयों में रखाने के लिए? हाँ, गेहूँ रखाने के लिए बैठे हैं। रात में गैया आ रही हैं, रात में हाँ। नुकसान कर रही हैं। तो मतलब गाय कितना जब रात में आती है तो डर नहीं लगता कि भाई सिर्फ गेहूं तो रखा रहे हो, ठीक है क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रोजी रोटी यही है, लेकिन फिर डर नहीं लगता गाय वगैरह से, गाय और सांडों से? गाय और सांडों से तो नहीं लगता है, लेकिन जब वो आते हैं जंगली सूअर आते हैं उनसे तो लगता है। अच्छा, मतलब नुकसान ज्यादा हो रहे हैं उसमें? हाँ जी। तो भैया रात भर कब तक बैठते हो भाई साहब यहाँ पे ऐसे? 3 बजे तक, सुबह 3 बजे तक। सुबह 3 बजे से तक यहाँ बैठते हो मतलब है? हाँ, पूरी सुबह रात 3 जंगलों पूरी में? रात भर जगना पड़ता है, भागना पड़ता गौशाला में क्यों नहीं लेके जाते हो फिर? है। गौशाला वाले छोड़ देते हैं, पकड़ते तो हैं, उसमें से छोड़ देते हैं। जब मारने जाते हैं तो गेट पर खड़ी हो जाती हैं। गौशाला वाले लेते ही नहीं है उन्हें, तो भगा देते हैं, मार देते हैं नहीं है बिल्कुल। गौशाला में क्यों नहीं लेके जाते हो फिर? गौशाला वाले छोड़ देते हैं, पकड़ते तो हैं, उसमें से छोड़ देते हैं। जब मारने जाते हैं तो गेट पर खड़ी हो जाती हैं। गौशाला वाले लेते ही नहीं है उन्हें, छोड़ देते हैं। मतलब गौशाला वाले ले ही नहीं रहे हैं? ले ही ना रहे हैं गौशाला वाले। तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होगा आप लोगों के इस हिसाब से तो। हाँ जी, बहुत नुकसान होता है। 4 बीघा खेत है, पूरा पल्ला पूरा कोना कोना खा रखते हैं, पूरे खाट के खाट बीच से खाली कर दिए हैं गाय और सांडों ने? सांडों ने, गाँव ने, सांडों ने। तो मतलब आप ये बिस्तर बिस्तर लगा के यहीं लेट जाते हैं क्या आराम करने के लिए? आराम करने के लिए नहीं, जैसे ज़्यादा ठंड पड़ती है तो घुस जाते हैं, नहीं फिर आते लेकर के चल देते हैं फिर उठ के ही। मतलब ठंड में ऐसे मौसम में भी बस है रखाव कर रहे हो पूरी तरीके हाँ से? जी, रखाना पड़ता है। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इन लोगों ने बेचारे कह रहे हैं कि आराम नहीं करते हैं, बस ये कि कभी कभी जब परेशानी ज़्यादा हो जाती है थोड़ा सा रुक जाते हैं ठंड की वजह से, थोड़ा कोशिश करते हैं थोड़ा ठंड दूर हो जाए, लेकिन जब गाय और सांड फिर से अंदर घुसते हैं, फिर से बाहर निकल के भागते हैं। वही बाकी बहुत बड़ी परेशानी है। सरकार कहाँ है, सरकार क्यों नहीं सुन के दे रही है इन लोगों की बातें? अगर बात गायों की करें तो भाई कुछ चोट मार दो गायों को, तो ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं कि शायद आदमी के मर्डर से भी खतरनाक कानून तो गाय के ऊपर ले आए हैं। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि हम अंदर घुसते जा रहे हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं और चारों तरफ एकदम से किसानों की हरियाली है। मतलब अपने अपने खेती लोगों ने शुरू कर दिया, कहते हुए किसान की मेहनत है, और हम भी किसी कोशिश में हैं कि थोड़ा अंदर जाकर के देखें लोगों को कि वाकई में क्या किसान परेशान है या वाकई में वो खेतों के अंदर पड़ा है अपने या नहीं पड़ा है। छोटे छोटे रास्तों, आराम से भैया थोड़ा सा आराम से चलना क्योंकि थोड़ा सा खतरनाक है। बच्चा थोड़ा आगे चलो बेटा, कहीं लग ना जाए, तुम्हारा धीरे धीरे चलना है ना। ये छोटे छोटे बच्चे भी जो खेतों के अंदर पड़े हैं, अभी हमने एक शख्स से बात की, उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा छोटा है जो इसलिए खेतों में रहता है कि भाई जब मैं कहीं खाना पीना खाने जाता हूँ तो उसको थोड़ा सा मतलब छोड़ जाते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितना छोटा मासूम बच्चा है जो खेतों में पड़ा है। जंगली जानवर रात में ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जंगली जानवर जो किसी का नहीं दिखता, छोटा बड़ा, वो हमेशा अटैक करता है। जंगली सूअरों का नाम भी ले रहे हैं, जंगली सूअर भी आ जाते हैं, क्योंकि ठीक है गाय सीधा जानवर कहलाता है, कहीं ना कहीं वो चोट नहीं पड़ता, लेकिन नुकसान खेती को ज़रूर करता है क्योंकि वो एकदम से पूरी की पूरी फसल को बर्बाद और ख़राब कर रहा है। थोड़ा संभाल के आना भाई, थोड़ा सा ये देख देख के भाल के थोड़ा चलना पड़ेगा। हम अपने साथी से कह रहे हैं कि थोड़ा सा इधर को आ जाएं, और चीज़ें जो हैं बड़ी खतरनाक कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं क्योंकि रास्ते ऐसे हैं कि हम पहली बार जंगलों के अंदर घुस कर के चीज़ें हम एकदम ग्राउंड से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार का कहना कुछ है लेकिन करने में बहुत बड़ा फ़र्क है। सरकार अपना काम करती होगी ओके, क्योंकि सरकार ने गौशाला खोल दी है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके बाद देखेगा कौन? वहाँ जो लोग हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन देखेगा, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? लेकिन हम तो आपको ग्राउंड रिपोर्ट ज़रूर दिखाएंगे क्योंकि हम एकदम से जंगलों में छोटे छोटे रास्तों पर होते हुए गुजर के जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और देखें लोग तो नहीं हैं जंगलों में। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि भाई हम अभी अंदर और जाने की कोशिश तो कर रहे हैं क्योंकि किस तरह के रोड हैं, एकदम से रोड क्या कहेंगे, हम तो गलत बोल गए कि रोड कहाँ होते हैं, ये तो पगडंडियाँ हैं। और थोड़ा सा सही संभाल के आना। एक खेत में भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग घूम रहे हैं। ये खेत में भी लोग हैं, शायद खेत में देखभाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अपने टॉर्च का इंतज़ाम लोगों ने कर रखा है, डंडों का इंतज़ाम। और थोड़ा ये देखो हर तरफ से मतलब आवाज़ भी अभी गाय की आ रही है कहीं ना कहीं से, और लोग एकदम से भगदड़। ये देखो इस तरह से लोग इस तरह से खेतों में काम करते हैं। हम आपको दूर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अगर जूम करके दिखा सकें दूर से ही तो दिखाने की कोशिश करें एक बार हम। ये कोई शख्स खड़े हैं अपने खेत के अंदर जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मतलब ये इनका पता नहीं कुछ तरह के लाइटों को लेके घूमते हैं और अपना अपना बचाव करने के लिए लोग पूरी तरह से ठंडों में जंगलों में खड़े हैं। ये देखो
इन लोगों ने बागों में मतलब इंतजाम कर रखे हैं, पूरे पूरे टटियाएं डाल रखी हैं, पूरे पूरे इंतजाम करके भाई साहब डंडे लेके खड़े हैं। भाई साहब कैसे खड़े हो इतनी रात में यहाँ पर? जी बिजारों की वजह से, गैयाओं की वजह से। बिजार हो गईयों की वजह से? हाँ जी। भैया नुकसान ज्यादा हो रहा है क्या इस तरह से? जी ज्यादा हो रहा है। तो किस तरह से क्या करते हो, मतलब जब रात में गाय आती हैं एकदम से बिजार आती हैं तो? रात में जागते रहते हैं, फिर गेहूं में भागना पड़ता है उनके लिए, भगाने के लिए उनको कहीं ना कहीं तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। मतलब नुकसान ज्यादा हो रहा है? नुकसान ज्यादा हो रहा है, बहुत हो रहा है नुकसान तो। मतलब ये मजबूरी आ गई कि अब आपको जंगलों में रहना पड़ रहा है, अब वो भी रात के अंधेरे में है? जी ये सामने आपके झोपड़ी है, इसमें रहते हैं। अच्छा, तो मतलब रात में सोने को थोड़ा बहुत मिलता है या फिर पूरी रात बस गाय को ही देखने में गुजर कोई जाती है? 12-1 बजे तक जागते ही रहते हैं उनको भगाने के लिए। 12-1 बजे तक? कल तो 3 बज गए। ओहो, मतलब रात के 3-3 बजे तक आप जाग रहे हो खाली, फिर दिन में अपने अपने अलग कुछ काम करते हो? बस बेलदारी करते हैं दिन में बेलदारी करते हैं भाई साहब। रात में जो इनके पास अपनी जमीन है, जो खेती बाड़ी है, उसको रखाने के लिए भी इनको मतलब भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। किस तरह की कंडीशन आ गई है भैया? गौशाला सरकार ने बनाई है, तो गाय गौशाला में नहीं भेज पा रहे हैं क्या कोई? गौशाला में भेज देते हैं लेकिन वो निकाल देते हैं। गौशाला में कौन रखता है आजकल? गौशाला तो बनी इसीलिए कि भाई आप सरकारी गौशाला है कि इसमें आराम से गाय रखो, उसके आप कोई जो नहीं भी है रखता है। नहीं रखते वहाँ नहीं के रखता लोग। है कोई भी। आपने कभी जाके बात की उन लोगों से, गौशाला वालों से? नहीं बात तो नहीं की, लेकिन रखता ही नहीं है कोई, हमने बहुत देखे हैं। अच्छा, हाँ तो भैया रात भर मतलब पूरी रात खेतों में गुजरती है मतलब फिर है? पूरी रात खेतों में गुजरती है। तो गाय जो आती है मतलब एक एक करके आती है, 1-2 या पूरे झुंड के झुंड आते हैं? किस तरह से आते हैं? झुंड के झुंड आते हैं। ये कोई परसों तो 22 थी। ओफो, एक साथ 22 गाय और सांड हैं? तो जान का डर नहीं लगता कि एक साथ इतना लोग, इतनी गाय एक साथ आती हैं, खतरा नहीं होता कि भाई कहीं अटैक ना कर दें आपके ऊपर, या कोई सांड अटैक ना कर दे आपके ऊपर? हमारी रोजी रोटी है, इसके लिए जान क्या देखेंगे अब बताइए? जब ये गेहूं है हमारे तो हम जीवित हैं। मतलब गेहूं है तो जीवित हैं, क्योंकि किसान है भाई, किसान की रोजी रोटी वही होती है। और दोस्तों ये सिर्फ हालात जो हम आपको दिखा रहे हैं ना, जो ग्राउंड पे जाके लोग खेतों में, हम रात के अंधेरे में पहुंचे हैं, रात के तकरीबन 9-9:30 बज रहे हैं, हम रात के अंधेरे में यहाँ एकदम से पहुंचे हैं, और किसानों का कहना है कि हमारी रोजी रोटी यही है। ये पूरे प्रदेश का हाल है। आज एक्सीडेंट की तादाद इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये खुले जानवर एकदम से बाहर निकल के आने लगे हैं, ये ऑन रोड घूमते हैं, खेतों में से, जंगलों में से एक साथ निकल के जब कार के आगे या बाइक के आगे आते हैं तो ड्राइवर अपना संतुलन खो देता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ तक कि तकरीबन कई हजार लोगों की जानें सिर्फ एक्सीडेंट में चली गई हैं। ये किसान हैं, अभी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, बातचीत हम किसानों से कर रहे हैं कि किस तरीके से एक किसान रात के अंधेरे में हाथ में छोटे से डंडे लेकर के, कोई बड़े हथियार नहीं है, कोई बड़े हथियार डंडे नहीं है, छोटे छोटे डंडे हैं, कह रहे हैं कि झुंडों में 21-21, 20-20, 25-25, 33 की तादाद में ये सांड और गाय निकल के आती हैं। अगर सोचो कि एक साथ जंगल में अगर अटैक कर दे भैया, इसके अलावा कोई और जानवर घूमते रहते हैं रात के अंधेरे में, आप प्योर जंगल के अंदर पड़े हैं, पूरा जंगल ही जंगल है, और जानवर घूमते, डर नहीं लगता कि भाई कोई अटैक वटैक ना कर दे कोई जानवर? ना जी, डर तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, अगर गेहूं है तो हम भी तो कुछ खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। जब रखाएंगे तभी तो खाने को मिलेगा ना। सरकार से इस बात को लेकर नाराजगी तो नहीं है कि भाई सरकार आपके लिए जो बड़े बड़े बातें तो करती है, या सिर्फ चुनावी मुद्दे तो लगातार बन रहे हैं कि हर आदमी, बड़े बड़े नेताजी भाषण दे रहे हैं, लेकिन किसानों के असल मुद्दे कौन बताएगा? कोई बता पा रहा, नहीं बता पा रहा है। ये तो खैर देखो उनके नसीब की बात है, वो भी करते हैं, लेकिन उनके बारे में भी क्या बोले, वो भी जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और सही के लिए ही कर रहे हैं। अब वो उनके ऊपर है, रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, हमारा जगने का काम है, क्या करें भाई। हम दोस्तों लगातार आपको ग्राउंड पे जाके, जंगलों में जाकर के आपको खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके की हालात हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, सारी पार्टी के बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के, बड़े बड़े काफिले में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सरकार के लिए, जनता के लिए, कि हम जनता को ये देंगे, जनता के लिए वो करेंगे, जनता को ये कराएंगे। लेकिन असलियत क्या है, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार चारों तरफ ज़रूर दिखा दे हमारे ऑडियंस को। जंगल के खेतों में हम पहुँचे हैं, हर तरफ सिर्फ खेत है, रात का अंधेरा है, और रात के अंधेरे में किस तरीके से हम चीज़ें दिखा रहे हैं लोगों को कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खेतों में इंसान पड़े हैं, वो हाथों में छोटी सी डंडियाँ लेके खड़े रहते हैं, उसके अलावा हाथों में टॉर्च हैं, वैसे तो नहीं रोक पा रहे हैं कि टॉर्चें लेकर के, और किस तरीके की चीज़ें हैं। किसान कह रहा है कि भाई पेट पालना है, जिंदा रहना है तो करना पड़ेगा। किसान के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार 3 कृषि कानून तो बिल तो वापस ले लिए। ये देखो, हम आपको फिर दिखा रहे हैं किस तरीके से ये कुछ लोग हैं जो रात के अंधेरे में टॉर्च लगा करके, और मैं अपना कहूँगा कैमरामैन से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करने, अगर दिखा पा रहे हो रात के अंधेरे में तो, कि किस तरीके की ये चीज़ें हैं। किसान अपने अपने खेतों में घूम रहे हैं, हम ज़्यादा अंदर लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन कोशिश की है कि पूरा अंदर तक हम किसानों के पास पहुंचने की कोशिश तो हम कर रहे हैं।
कि किस तरीके से देखो एक मैं कहूँगा कि कैमरामैन थोड़ा इधर आ जाए एक बार। कुछ हैं किसान उधर शायद लग रहे हैं मुझे, कुछ टॉर्च लेकर के एक बार दिखाने की कोशिश करें, अगर दिखा पाएँ तो। देखो इस तरह के हैं ये टॉर्च मारते हैं रात के अंधेरे में, जिससे कि किसान दिख जाए उन्हें और थोड़ा सा मतलब चीज़ें एकदम से होती हैं। और इधर भी कुछ लोग घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों का भाई परेशान है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ है ना, तो चुनाव में सभी ने बड़े बड़े बातें तो करी हैं कि किसान ये है, किसान वो है, लेकिन असल में क्या किसी भी सरकार में जो लोग बैठे हैं या जो और पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, किसी ने भी एक किसान की असल मजबूरी समझी है? जब हम रात के ठंड में अंदर बैठ कर के रज़ाई में या अपनी गर्मी से ठंड से बचने के लिए गरम गरम चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं कि हम ठंड न लगे, रज़ाई ओढ़ के कंबल ओढ़ के एकदम से आराम से सो जाते हैं। दोस्तों इस जंगल में, इस गाँवों के खेतों में हम पहुँच कर के आपको असलियत दिखा रहे हैं कि कुछ लोग वो भी हैं जो किसान कहलाते हैं। वो कह रहा है कि पेट पालना है तो इन जंगलों में सोने के लिए मजबूर हो गया आज वो किसान आज यहाँ जंगलों में, जंगल के अंदर पड़ा है, खेतों में पड़ा है। उसका कहना है कि हम शौक में नहीं पड़े, हमारी मजबूरी पैदा हो गई है क्योंकि हमें पेट पालना है। सब ने अपनी अपनी बातें बताई हैं, लेकिन सरकार या आने वाली सरकार या जो भी सरकार आएगी या जो नेता किसानों की बात करता है, क्या वो इनके असल मुद्दों को सुनेगा या नहीं सुनेगा? कैमरा पर्सन संदीप कुशवाहा के साथ और मेरे सहयोगी नईम शेख के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।